अब इसके अंदर क्या होगा, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो गिवन होगा, देन अदर 5 जो होंगे, रिमेनिंग 5 जो होंगे वो आपने फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका बिल्कुल बेसिक से आपका डेफिनेशन मेथड है, मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा, वहाँ से आप फाइंड कर लें। और दूसरा है आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करें, ये थोड़ा इजी रहता है, ट्रिक वाला मेथड है। तो पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ एज MCQs पेपर सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद देन हम डेफिनेशन मेथड को भी करेंगे। जैसे कि देखें, इसमें क्वाड्रेंट का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देखिए हमें क्या गिवन है। फर्स्ट में हमें गिवन है tan थीटा इक्वल 8/15। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, बाकी जो 5 बच गए हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि जो आपका tan थीटा होता है ये पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है। पहले तो आपको गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है इन थर्ड, मतलब आपने तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर इसको फाइंड करना है, इसकी बाकी सारी वैल्यूज़ को। तो अगर ये गिवन ना होता तो फिर हम देखते हैं tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये देखें पॉजिटिव गिवन है, ये नेगेटिव के लिए भी हम कर लेंगे। तो जो tan थीटा होता है वो आपको पता है फर्स्ट में AST का अगर रूल अगर अप्लाई करें हम इस पर, तो फर्स्ट में और उसके बाद थर्ड के अंदर जो tan थीटा होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम दोनों में चेक कर लेंगे, बट हमें जो गिवन है वो जस्ट हमने थर्ड के अंदर देखना है। ऑल पॉजिटिव का मतलब बाकी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब फर्स्ट में अगर आप देख रहे हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फाइंड करेंगे वो सारे पॉजिटिव आंसर देंगे। बट जो थर्ड के अंदर फाइंड करेंगे उसमें tan तो पहले से हमें पॉजिटिव गिवन है, कोड जो हमारा आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव आंसर देंगे। तो अब देखें यहाँ से हम ट्रिक से कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो देखें, अगर tan है, मैं अगर कोड फाइंड करना चाह रही हूँ तो कोड आपको सिंपल पता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये 8/15 है तो 15/8 जो होगा वो कोड होगा। और अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अगर मैं थर्ड के अंदर देख रही हूँ, अब हम फिलहाल इसको थर्ड के अंदर ही देखेंगे सारी वैल्यूज़। तो थर्ड के अंदर देखें कोड पॉजिटिव होता है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब कोड थीटा हमने बहुत ईजीली फाइंड कर लिया जस्ट इसको रेसिप्रोकल करके। अच्छा, अब उसके बाद बाकी 6 कैसे फाइंड करें। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करूं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करूं, तो आइडेंटिटी के अंदर आपको पता है कि जो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बहुत इजीली आप सीकेंड को फाइंड कर सकते हैं। मतलब 1 + अब tan स्क्वायर है तो tan का यहाँ पे स्क्वायर फाइंड कर ले, मतलब 8 स्क्वायर, और डिवाइजर में 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 + 8 8 सा 64 हो जाएगा, और डिवाइज़र में एलसीएम चलें बाद में ले लेंगे, पहले इसको यहाँ जस्ट यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर रही हूँ। तो 15 का स्क्वायर अगर देखें तो 224 हो जाएगा। अब यहाँ पे 224 जो है ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 224 प्लस का ये 64 हो जाएगा। अब इसको अगर ऐडअप करें तो ये 289 हो जाएगा, और डिवाइजर में 255। अब ये हमारे पास किसका आंसर है, सीकेंड स्क्वायर का आया है। हमें जस्ट सीकेंड चाहिए, सीकेंड थीटा। तो आप क्या करेंगे, रूट ले लेंगे स्क्वायर से ये कट, तो यहाँ पे भी इनफैक्ट रूट आ जाएगी। तो अगर मैं रूट फाइंड करूँ तो 289 का रूट अगर फाइंड करें तो 17, इसका तो आंसर 15 एज इट इज़, बट साथ में प्लस माइनस आएगा। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब है 2 आंसर आपके पास आ गया। अगर आप इसको देख रहे होते फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट में आपको पता है तीनों वैल्यूज़ जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये आप जस्ट इसमें पॉजिटिव लेते। बट फिलहाल हम थर्ड के अंदर देख रहे हैं, तो मैं साथ साथ दोनों देखें बता रही हूँ। अगर फर्स्ट में लेते तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते, 17/5 हमारी जो आंसर आया। बट अब हम किस में फाइंड कर रहे हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड कर रहे हैं। तो थर्ड के अंदर आपको पता है जस्ट कोट और tan जो होते हैं ये 2 पॉजिटिव थे, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, हमारी वैल्यू जो होगी नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखें, ये हमारा बहुत ही इजीली यहाँ से फाइंड हो गया सीकेंड थीटा भी। अगर मैं अब नेक्स्ट देखें फाइंड करूँ, नेक्स्ट हमारा सेम सीकेंड से हमारा यहाँ पे कोस थीटा, मतलब कोसाइन थीटा आ सकता है। कोसाइन जस्ट इसके रेसिप्रोकल होता है, मतलब -15 ऊपर आ जाएगा 17 डिवाइजर में, तो इजीली हमारा कोस थीटा भी फाइंड हो गया। अच्छा, अब हमारा क्या रह गया, हमारा साइन और कोसिकेंड थीटा रह गया। तो साइन थीटा देखिए कैसे फाइंड करें, इसको भी अगर ट्रिक से करें तो आपको पता है यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा होता है। अच्छा, तो जस्ट इसमें आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। उससे पहले हम ऐसे कहते हैं रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए साइन थीटा फाइंड करना है, तो कोसाइन थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं लेफ़्ट पे, तो ये tan थीटा मल्टीप्लाई आपके पास कोसाइन थीटा हो जाएगा।
तो साइन थीटा अगर फाइंड कर रहे हैं तो टैन थीटा हमने पहले से हमें गिवन था 8/15 मल्टीप्लाई, अगर मैं कोसाइन की वैल्यू पुट करूँ तो कोसाइन हमने देखा अभी फाइंड किया, ये नेगेटिव में था, -15/17, 15 से कैंसिल, तो मतलब जस्ट ओनली नेगेटिव का 8/17 आंसर आएगा। क्लियर हुआ। आप थर्ड के अंदर देख रहे थे, तो थर्ड के अंदर हमारा किसको फाइंड किया था, साइन को, तो थर्ड में साइन थीटा जो होता है ये नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आ गया 8/17। क्लियर हुआ। अच्छा, अब और हमारा क्या बच गया, और हमारा कोसेकेंड थीटा बच गया। तो सिंपल कोसेकेंड थीटा जो होता है आपको पता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, -17 जस्ट इसका आप रेसिप्रोकल फाइंड करें आ जाएगा। तो ये 2 और ये 1 मतलब 5 आपकी होगी, एक हमें गिवन थी, तो एक गिवन थी हमने बहुत ही इजीली देखें जल्दी से यहाँ पे, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो हमने यहाँ पे बहुत इजीली फाइंड कर लिए। अच्छा, अब आ जाएं सेकंड एग्जांपल पे। आप सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, बट मैं देखिए मेथड दोनों आपको करवा रही हूँ, जो इजी लगे वही आपने करना है। जैसे अब ये साइन थीटा गिवन है, तो इस यहाँ से हमें सिंपल साइन जो है उलट होगा, कोसेकेंड थीटा इसका उलट करने, नेगेटिव का 5/3 आ जाएगा, बहुत सिंपल आपका कोसेकेंड आ गया। सेम आइडेंटिटी यूज़ ये वाली करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल 1, तो यहाँ से आपके पास कोसाइन आ जाएगा। तो जब कोस थीटा मतलब कोसाइन आएगा उसका उलट जस्ट करेंगे तो ये सीकेंड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 4 आइडेंटिटीज देखें, बैठे बैठे हमने ये फाइंड समझे कर ली, इसको आपने खुद कर लेना ट्रिक वाले मेथड से। अब मैं आपको इसको डेफिनेशन मेथड से करवाऊंगी। क्लियर है। ये 4 जब हो जाएंगी फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेम यही टैन थीटा को अप्लाई करना है, मतलब टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइजर में कोसाइन थीटा। अब हमने साइन और कोसाइन दोनों फाइंड करके बैठे होंगे, दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ही टैन आएगा तो आपको टैन जो है वो कोट उलट हो जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमने इसको बाय ट्रिक मेथड यूज़ करके, मैंने दोनों एग्जांपल आपको एक बता दी एक करवा दी, इसको आपने खुद करना है। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन मेथड पे। तो डेफिनेशन मेथड के लिए देखिए मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन राइट कर दी ताकि टाइम लेक्चर लेंथी ना हो जाए। तो डेफिनेशन मेथड क्या है कि टैन थीटा आपको पता है अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है, मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन थीटा। तो आपने क्या करना है, उसका नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है उसको आपने इग्नोर करना है। साइन के अलावा जस्ट जो आपकी वैल्यूज़ बच गई हैं वो आप यहाँ पे राइट कर लें। क्लियर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप इसमें देखें अपोजिट साइड आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। डेफिनेशन मेथड में आपको बता रही हूँ जो कि थोड़ा सा लेंथी रहता है, आसान तो है बट ये लेंथी रहता है। तो इसमें देखें अपोजिट साइड हमारी 3 आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई। और अब इसकी अगर एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दें। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर रूल मैंने वो अप्लाई कर लिया, मतलब सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वैल्यूज को रिप्लेस करें ना, अब 9 को दूसरी साइड पे लेंगे तो मतलब सिंपल यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल 9 आ गया, बट हमें ए चाहिए तो बोथ साइड पे रूट जब लेंगे तो +-4 आंसर आएगा ए का। अब ज़रा आप देखें कि आप फाइंड किस क्वाड्रेंट के अंदर कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए नेगेटिव हमें गिवन ये था, अब क्वाड्रेंट अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। अगर मैं साइन को देखूँ तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट के अंदर तो आल आपके पॉजिटिव आ जाते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे सेकंड के अंदर देखूँ तो साइन और कोसेकेंड जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है। तो मतलब जस्ट ये लास्ट वाला 2 मतलब थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ। तो हम थर्ड में भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ में भी, मतलब दो वैल्यूज़ आपके पास आएगी। अगर यहाँ पे मेंशन होता है जैसे ऊपर मेंशन था थर्ड, तो अगर यहाँ भी मेंशन होता है थर्ड तो आप थर्ड करते हैं। इनफैक्ट मैं दोनों आपको देखें करवा देती हूँ। सबसे पहले हम थर्ड के लिए यहाँ से करते हैं। तो थर्ड के अंदर अगर मैं देखूँ तो थर्ड के अंदर जस्ट टैन और कोट थीटा जो होंगे ये पॉजिटिव आएंगे, मतलब टैन का आंसर पॉजिटिव आएगा और उसके बाद कोट का आंसर पॉजिटिव। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो नेगेटिव आएंगे। साइन तो पहले से हमें नेगेटिव गिवन था, अब इसका कोसेकेंड का भी नेगेटिव होगा। अब अगर हम डेफिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो डेफिनेशन मेथड से देखिए हमने यहाँ पे सिंपल हमने देखा कि अब तीनों जब वैल्यूज आ गई बहुत ही सिंपल है। अपोजिट साइड हमने देखा 3, साइन को इग्नोर कर दें, और हाइपोटेन्यूज हमने देखा कितना आ रहा है 5 आ रहा है जो, तो यहाँ से गिवन से ही हमें पता चला। बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने देखा एडजेसेंट साइड जो थी वो 4 आ गई। नेगेटिव को आपने इग्नोर करना है, साइन हमें क्वाड्रेंट बताते हैं। क्लियर है।
अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कह रही हूँ तो साइन आप ऐसे लगा दें, ये दो पॉजिटिव थे, बाकी सारी वैल्यूज़ जो थी वो हमारी नेगेटिव थी। अब जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज है तो इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास 5 आ रही है, अपोजिट की हमारे पास कितनी है 3 आ रही है। क्लियर हुआ। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी 5, एडजेसेंट साइड है 4। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपोजिट साइड है 3 और एडजेसेंट साइड आपके पास है 4। सेम इसके अंदर एडजेसेंट साइड 4 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। क्लियर। आप कोई छोटी मोटी गलती हो गया तो उसको आपने ठीक कर लेना है। तो कोसाइन थीटा के अंदर देखिए एडजेसेंट साइड में 4 आ रहा है और हाइपोटेन्यूज के अंदर ये 5 आ रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड के अंदर, जिसमें टेन और जो टैन थीटा और कोट थीटा था वो पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। क्लियर है। बट अगर आपने फोर्थ में फाइंड करना है तो जस्ट साइन का डिफरेंस आएगा। फोर्थ के अंदर अगर मैं देखूँ तो कोसाइन थीटा, आप देखें साइन यहाँ पे आप रिमूव कर दें, ये सारा था, आप इसको राइट कर लें थर्ड के अंदर। अब आ जाए फोर्थ में। फोर्थ में क्या कहते हैं कि जस्ट ओनली कोस थीटा और जो सीकेंड थीटा है ये हमारे पास होते हैं, कौन से होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो ज़रा देखें कोस थीटा हमारे पास ये आ रहा है, मतलब कोसाइन थीटा ये पॉजिटिव होगा और कौन सा सीकेंड थीटा ये है, ये पॉजिटिव। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए साइन पहले से ही नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव आ गया। क्लियर है। अगर क्वाड्रेंट मेंशन है तो बहुत ही सिंपल है, आप उसी एक के अंदर ही उसको देख के आप कर लें। अगर मेंशन नहीं है, जैसे इसके अंदर हमें नहीं था तो मैंने दोनों आपको करवा दिए, तो आप दोनों लिहाज से करेंगे। क्लियर है। तो ये था छोटा सा आज का लेक्चर, होप सो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कह रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप ट्रिक वाले मेथड पे जाएं, मतलब आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके उनके फार्मूलाज को यूज़ करके करें। जो डेफिनेशन मेथड होता है ये भी आप कर सकते हैं, आप ये इसी तो रहता है, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर इतना आपके पास टाइम नहीं होता। क्लियर हुआ। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।